फ्रेंड्स, दिस इज अर्चना हियर। आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइमरी का टीचर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, हम लोग आज हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेने वाले हैं और ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले हम लोग एक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं और ये सारे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंतस्थ वर्ण नहीं है। तो किस विकल्प में नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग विकल्प देखिए। इन चारों विकल्पों में से हमारा पहला विकल्प है आ। आ जो है वो एक अंतस्थ वर्ण नहीं है। बाकी के विकल्पों पर ध्यान दें तो रा, या, वा और ला, या, रा, ला और वा जो है वो अंतस्थ वर्ण की श्रेणी में आते हैं, जबकि आ जो है वो एक ह्रस्व स्वर है, एक कंठ ध्वनि है और एक मध्य स्वर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। तो इसमें से घोष वर्ण कौन सा है फ्रेंड्स, दा जो है वो हमारा एक घोष वर्ण की श्रेणी में आता है। तो हमारे 5 वर्ग हैं, जैसे का वर्ग है, का है, चा है, टा है, ता है और पा। तो इन सभी वर्गों का जो तीसरा अक्षर है, तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर जो होता है वो घोष वर्ण की श्रेणी में आएगा। तो का कौन सा हो जाएगा, का वर्ग का, जैसे गा, घा और इंगा। इसी तरह चा वर्ग का है तो जा, झा, इया। इसी तरह टा वर्ग का है तो टा और ठा को छोड़ के डा, ढा और अणा। इसी तरह ता वर्ग का देखें तो ता में ता और था को छोड़कर डा, धा और ना। इसी तरह पा वर्ग के हो जाएंगे बा, भा और माँ। ये जो है हमारे घोष वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, तो इन सारे जितने भी वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, इनके तीसरे, चौथे और पांचवें जो अक्षर होते हैं वो हमारे घोष वर्ण की श्रेणी में आते हैं। बाकी या, रा और या, रा, ला और वा ये भी घोष वर्ण की श्रेणी में ही आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द तत्सम है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, जंध्या और ज्ञान जो है वो एक तत्सम रूप है इसका। ठीक है, जंध्या और ज्ञान तत्सम शब्द हैं। बाकी के विकल्पों पर हम लोग ध्यान दें तो टीका का क्या हो जाएगा, तिलक हो जाएगा। टीका एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम हो जाएगा वो हमारा तिलक हो जाएगा। इसी तरह तीखा जो है वो एक तद्भव शब्द है, इसका क्या हो जाएगा, तत्सम तीक्ष्ण हो जाएगा। टकसाल है, टकसाल एक हमारा तद्भव शब्द है, इसका क्या हो जाता है टकसाल का, टंकसाला। क्या हो जाता है, टंकसाला। झरना, झरना भी हमारे एक तद्भव शब्द है, तो झरना का क्या होता है, झरण। झरना का होता है हमारा झरण। और बाकी के देखें तो जैसे चोंच है तो चोंच का क्या होता है, चंचू होता है। चोंच का क्या होता है फ्रेंड्स, चंचू। चंचू जो है तत्सम शब्द है। और चेला का क्या हो जाता है हमारा, चेला का हमारा होता है चेटक। चेला का क्या होता है फ्रेंड्स, चेटक। तो हमने सबका तत्सम रूप जान लिया है। ठीक है, तो जंध्या का क्या है, यहाँ पे ज्ञान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनेकार्थक शब्द जो है वो असंगत प्रयुक्त हुए। तो इसका आंसर क्या है, आंसर नंबर डी, कल, इंजन, करवट, घटक, ये सारे जो हैं वो अनेकार्थक असंगत शब्द हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है। तो विकल्प खिड़की का पर्यायवाची देखो, वातायन भी है, गवाक्ष भी है, झरोका भी है, ये सारे खिड़की के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो सरसपा है वो किसका पर्यायवाची है, सरसों का पर्यायवाची है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सरसपा हमारा सरसों का पर्यायवाची है। सरसों के अन्य पर्यायवाची देखें तो कंदबक है और कदम्ब है, कदम्ब है, कंदबक है, तंतुब है, कटुक स्नेह है, ये सारे हमारे सरसों के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, मर्त का अमर जो है हमारा विलोम शब्द सही है। बाकी के ऑप्शन पर नज़र दें हम लोग तो देखो, बहुत का क्या हो जाएगा, जैसे बहुत है तो उसका संक्षिप्त हो जाएगा, बीज है तो उसका क्या हो जाएगा, निर्बीज हो जाएगा, और जैसे बैर है तो उसका मित्रता या प्राप्ति हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अनल और अनिल शब्द जो युग्म है उसका सही अर्थ क्या है। तो अनल का अर्थ क्या होता है, अग्नि होता है, और अनिल का क्या होता है, हवा होता है। तो अनल जो है अग्नि है और अनिल जो है वो हवा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसके बाकी के ऑप्शन पर ध्यान दें तो जैसे सहारा है तो सहारा जो है वो किसका होता है, सहारा होता है अवलंब का। क्या होता है, अवलंब। ये अवलंब जो है वो सहारा का होता है, और शीघ्र जो होता है वो होता है अविलंब का। क्या होता है फ्रेंड्स,
लंब, ठीक है। तो अविलंब जो होता है वो शीघ्र, जल्दी, ठीक है। अविलंब जो होगा हमारा वो जल्दी का होगा, जबकि सहारा का क्या होता है, अवलंब होता है, ठीक है फ्रेंड्स। माता का हमारा अम्ब होता है और जल का क्या होता है, अम्बु होता है। जल का क्या होता है फ्रेंड्स, अम्बु होता है और माता का क्या होता है, अम्ब होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है, दया जो है वो हमारी भाववाचक संज्ञा में आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पानी में थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडी हो जाए। तो वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है फ्रेंड्स, तो समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा हमारा ताकि, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। ताकि वर्ड जो है, पानी में थोड़ी थोड़ी बर्फ डालो जिससे वह जल्दी ठंडी हो जाए, तो वह जल्दी ठंडी हो जाए, और ये सेंटेंस, इनके बीच में जो ताकि वर्ड है वो समुच्चय बोधक शब्द इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो समुच्चय बोधक अव्यय मतलब ऐसे अव्यय शब्द जो हैं, जो दो शब्द या वाक्य या पदों इत्यादि को मिलाने वाले या अलग करने का कार्य करते हैं, ठीक है, अथवा उनके मध्य में कोई अर्थपूर्ण संबंध व्यक्त करते हैं, उन्हें हम लोग समुच्चय बोधक या फिर योजक अव्यय की संज्ञा देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मनोविकार। मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, तो मनोविकार का क्या है, मनाधन विकार। मनाधन विकार जो है मनोविकार का सही संधि विच्छेद, इसमें कौन सी संधि फ्रेंड्स, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो जो प्रत्यय है वो हमारा प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। बाकी तो प्र उपसर्ग से, प्राप्ति है, प्राधिकार है, प्रोत्साहन है, ये सारे प्र उपसर्ग से हैं। ये हमारा प्रति से है, किससे है, प्रति से, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं क्या कहलाते हैं, तो ऐसे प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय की संज्ञा देते हैं। ऐसे प्रत्यय जो कि किसी भी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के अंत में जुड़कर कोई नया शब्द बनाते हैं, ऐसे प्रत्यय को हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य में हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा हमारा, मनुष्यता हो जाएगा। गुरुत्व है, गुरुत्वता हो जाएगा। तर जोड़ दें, चतुर है, चतुर में तर प्रत्यय जोड़ दिया, चतुरतर हो गया। तो ऐसे प्रत्यय जो कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाए, उन्हें हम लोग तद्धित प्रत्यय की संज्ञा देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है, नकल। नकल जो है हमारा पुल्लिंग शब्द नहीं है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी के ऑप्शन देखें, रत्न है, मोती है, बचपन, ये सारे हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वचन बहुवचन का युग्म अशुद्ध है, तो कौन सा है फ्रेंड्स, बहु का बहुएं जो है वो एक अशुद्ध युग्म है। बाकी का तिथि का तिथियां, बाल का बाल, लिपि का लिपियां, ये सारे सब सही हैं। बाकी अशुद्ध युग्म कौन सा, बहु का बहुएं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कोई फर्क नहीं है, इसमें कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें कारक प्रयुक्त हुआ है फ्रेंड्स हमारा अधिकरण। अधिकरण कारक इसमें हमारा प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सीमा रोती है वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, तो कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है इसमें फ्रेंड्स, कर्तवाच्य प्रयुक्त हुआ है। कौन सा वाच्य है, कर्तवाच्य है। जहाँ पे अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के रूप जो हैं वो कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार परिवर्तित होते हैं, वहां पर हमारा कर्तवाच्य होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्याम खेती कर रहा है, इसमें कौन सा वाक्य है, तो ये किस प्रकार का वाक्य फ्रेंड्स, ये एक सरल वाक्य है। श्याम खेती कर रहा है, यह एक सरल वाक्य होता है। तो जहाँ पर एक उद्देश्य हो और एक विधेय होता है तो वहाँ पर सरल वाक्य होता है। जैसे मतलब साधारण रूप से देखा जाए तो सरल वाक्य जो होते हैं उसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है, लेकिन कभी कभी जैसे दो कर्ता भी हो सकते हैं। जैसे राम और श्याम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर दो कर्ता है लेकिन क्रिया एक है, पढ़ना, ठीक है। उसी प्रकार जैसे हम लोग देखें, अजीत है, अजीत, अंकित और महेश पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कर्ता तीन हो गए, एक से अधिक हो गए, लेकिन क्रिया कितनी है, एक है। तो यहाँ पर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वहाँ पर हम सरल वाक्य मानते हैं, ठीक है, वहाँ पर सरल वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, कोई ऐसा भी करता है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई ऐसा भी करता है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है फ्रेंड्स, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।
फ्रेंड्स, तो इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चित स्थिति बनी रहती है, तो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कोई है, कुछ है, ये शब्द आ जाए। जैसे आज मेरे घर में कोई आया है, तो इसमें भी कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हो जाएगा फ्रेंड्स? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आया है, पता नहीं है कौन है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब ऊपर की पंक्ति में लिखित कथन को नीचे की पंक्ति में वैसा के वैसा ही उद्धृत करना होता है, वैसा का वैसा ही लिखना होता है, तो उसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो इसमें पुनरुक्ति, दोबारा उसी चीज़ को लिखना है, तो इसमें पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब ऊपर की पंक्ति की सेम लाइन को हमको नीचे भी लिखनी होती तो हम लोग ऐसे डैश डैश नीचे लगा देते हैं इस तरह से कि वही चीज़ है सेम, है ना फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो बच्चे से शांत नहीं रहा जाता, इसमें फ्रेंड्स कौन सा वाच्य है? इसमें भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। बाकी जैसे बच्चे शांत नहीं रह सकते, हाँ, ये कर्तवाच्य है, और वह एक स्थान पर नहीं बैठ सकता, इसमें भी हमारा कर्तवाच्य ही है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो कौन सा विकल्प है? ये चतुष्पद और चतुर्मास, इसमें जो है दोनों ही तत्सम शब्द हैं। बाकी का जैसे चंचू है, तो चंचू एक तत्सम शब्द है, लेकिन चाक तद्भव है ना। चंचू जो है वो चंचू एक तत्सम शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका तद्भव क्या होता है? तो चंचू का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? चोंच हो जाएगा। चंचू का क्या हो जाता है? चोंच हो जाता है। और चाक का क्या होता है फ्रेंड्स? चाक जो है वो एक तद्भव शब्द है, और चाक का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? चक्र हो जाएगा। चाक का क्या हो जाता है? चक्र। चक्र जो है वो चाक का हो जाता है। इसी तरह झनकार, झनकार फ्रेंड्स एक तद्भव शब्द है ना। और झरण क्या है? झरण एक तत्सम शब्द है। तो इसमें पूछा गया दोनों शब्द तत्सम हो, तो ये चतुष्पद और चतुर्मास जो है वो दोनों शब्द तत्सम है, बाकी का एक तत्सम और एक तद्भव है ना फ्रेंड्स। झरना जो है वो एक तद्भव शब्द है, इसका क्या हो जाता है? तत्सम, तो झरण हो जाएगा। झरना का क्या हो जाएगा? झरण हो जाएगा। इसी तरह झनकृत जो है वो हमारा क्या है? एक तत्सम शब्द है, और झनकृत का क्या हो जाता है तद्भव? झनकार। क्या होता है? झनकार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है धर्म अनेकार्थक शब्द का आशय नहीं है? तो धर्म अनेकार्थक शब्द का, धर्म का कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द नहीं, आशय नहीं उससे? अर्जुन से। किससे नहीं है? बाकी धर्म का संबंध, न्याय, कर्म, कर्तव्य, ये सभी जो है इसके अनेकार्थक शब्दों की श्रेणी में आ जाएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका हमारा सही आंसर होगा धर्म अनेकार्थक शब्द का आशय नहीं है अर्जुन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अलभ्य जो है उसका उपयुक्त विलोम क्या है? तो अलभ्य का विलोम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लभ्य हो जाएगा। अलभ्य का विलोम क्या हो जाएगा? लभ्य। बहु का क्या हो जाता है फ्रेंड्स? अल्प हो जाता है। बहु का क्या हो जाता है? अल्प हो जाता है। प्रवर का क्या हो जाता है? अवर हो जाता है। अवर। धीर का क्या हो जाता है? अधीर। धीर का अधीर। तो ये हमारे विलोम हो गए बाकी के। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? तो सम प्लस निवेश, सन्निवेश, सन्निवेश होता है ना, सन्निवेश, इस तरह से सन्निवेश है ना। तीर्थ कर, ये भी गलत है। समचित, ये भी गलत है। तो ये सारे जो हमारे गलत संधि विच्छेद हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित समस्त पदों एवं विग्रहों में से कौन सा युग्म सही है? तो जैसे ऋण से मुक्त, तो ऋण मुक्त, धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, पद से च्युत, पद च्युत, तो ये सारे हमारे सही हैं। इसमें कौन सा समस्त विग्रह तत्व जो आपादान तत्पुरुष है इसमें प्रयोग हुआ है? कौन सा? आपादान तत्पुरुष। आपादान का मतलब ये होता है अलग होना, है ना। आपादान से अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ऋण से मुक्त, तो यहाँ पर ऋण मुक्त, तो यहाँ पर आपादान तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो नहीं हुआ है तो इसमें कौन सा है? अचल। अचल जो है इसमें अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कौन सा है फ्रेंड्स? आ का। बाकी के अवनी है, अवज्ञा, अवधि, उन सब में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका मुहावरे का सही भावार्थ क्या है? तो इसका अर्थ बहुत ही आसान है, आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर होना मतलब अपने पैरों पर खड़े होना। इसके बाकी विकल्पों पर ध्यान दें, जैसे महामूर्ख,
तो महामूर्ख का मतलब क्या होता है? अक्ल का अंधा होना महामूर्ख हो गया। बिना लक्ष्य के प्रयास करना मतलब अंधेरे में तीर चलाना। आप अंधेरे में तीर चला रहे हो, सोच रहे हो मंजिल मिल जाए तो कैसे मिलेगी? तो अंधेरे में तीर चलाना, बिना लक्ष्य के प्रयास करना। भेद को बनाए रखना मतलब अंधेरे में रखना, किसी को भी अंधेरे में रखना जो है वो भेद को बनाए रखना, कि जैसे तुमने मुझे अंधेरे में रखा, ये बात क्यों नहीं बताई? तो भेद को बनाए रखना, छिपाए रखना बात। और अंधेरे में तीर चलाना, तो अंधेरे में तीर चलाना होता है बिना लक्ष्य के प्रयास करना। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, लंका में सब 52 गज के। लोकोक्ति का सही भावार्थ क्या है? एक लोकोक्ति, इसका अर्थ होता है एक से बढ़कर एक, सभी एक से बढ़कर एक है। लंका में सब 52 गज के। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाकी विकल्पों पर ध्यान दें, जैसे किसी से कुछ व्यवहार न रखना, इसके लिए कौन सी लोकोक्ति प्रयोग होगी? तो किसी से कुछ व्यवहार न रखना, तो लेना एक ना देना दो। ठीक है, और सामर्थ्य से बढ़कर बात या काम करना, तो यह मूंग और मसूर की दाल। ठीक है, एकांत में रहना मतलब सखी ना सहेली भली अकेली, तो एकांत में रहना, सखी ना सहेली भली अकेली। लंका में सब 52 गज के, एक से बढ़कर एक। किसी से कुछ व्यवहार न रखना मतलब क्या होता है? लेना एक ना देना दो। ये सारी लोकोक्तियां हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले प्रश्न लिखें अथवा उदाहरण। ये किस प्रकार का वाक्य है फ्रेंड्स? तो पहले प्रश्न लिखें अथवा उदाहरण, ये एक प्रकार का संयुक्त वाक्य है। कैसा है? संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो या दो से अधिक जो साधारण वाक्य होते हैं वो समुच्चयबोधक अव्ययों के द्वारा जुड़े रहते हैं। समुच्चयबोधक अव्यय जैसे मान लो यहाँ पे आ गया अथवा है, और है, किंतु है, परंतु है, ये सारे हमारे समुच्चयबोधक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राम कानपुर जाता है। इसमें कौन सा कारक निहित है फ्रेंड्स? तो इसमें है हमारा कर्ता कारक। तो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम, जैसे यहाँ पे राम है तो ये संज्ञा है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक। तो राम कानपुर जाता है, तो राम ही तो कानपुर जा रहा है, तो यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। ये सारे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप देखेंगे कि कोई भी एग्जाम होता है इन टॉपिक से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन टॉपिक्स का बार बार रिवीजन करिए और ये सारे प्रैक्टिस सेट जो है रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए। और मैं आपके लिए आगे भी इस तरह के प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी जिससे आप लोगों की तैयारी ग्रूम अप हो सके, अच्छी हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ आई एम सॉरी उसके लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।